हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइमरी स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। टुडेज टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। इट इज़ वेरी इजी, वेरी सिंपल्स। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे क्या होता है। हमारे पास वी हैव टू टॉपिक्स, एंगल ऑफ एलिवेशंस एंड एंगल ऑफ डिप्रेशंस। इन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशंस। क्या होता है व्हाट एंगल ऑफ एलिवेशन? फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशंस। ओके, सिंपल। सपोज हॉरिजॉन्टल लाइन, यू नो दैट हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होते हैं आप जानते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस। सिंपल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, सिंपल। और दिस इज द वर्टिकल लाइन, दिस इज द वर्टिकल लाइन। ओके, दिस इज द वर्टिकल लाइन। तो इसमें आज हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन की। देखो, हो सकता है वर्टिकल लाइंस के भी क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो वर्टिकल लाइन पर भी बात करेंगे। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशंस एंड एंगल ऑफ डिप्रेशंस। ठीक है, ये क्या होते हैं, इस टॉपिक्स के बारे में हम समझेंगे। ये क्या होते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज होते हैं जो कि इस तरह से यूज होते हैं। कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस के फॉर्मेट्स में यूज होते हैं, वो किस तरह से, इनको देख लेते हैं। पूरा ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस जो डिपेंड है वो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशंस पे है। तो इसलिए प्लीज़ इसको बहुत ही शांतिपूर्वक समझेंगे। सपोज दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, सिंपल। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी एनी पर्सन स्टैंडिंग ऑन हेयर। ठीक है, यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो सिंपल से जब ये क्या करेगा, अपना अपर साइड देखेगा, इस साइड। ठीक है, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, this is the line of sight and this is the horizontal line, this is the horizontal line. Okay, this is the horizontal line of sight. जब ये व्यक्ति अपनी आंख से ऊपर की तरफ देखेगा, अपर साइड, ठीक है, then this angle will be angle of elevation, angle of elevation. Okay, एलिवेशन मतलब ऊपर उठना, आग उठा के ऊपर की ओर देखना। ठीक है, इस तरह से एलिवेट होना, ऊपर की तरफ जाना। ये देखो, यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसके ऊपर जा रहा है, तो दिस इज अवर एंगल ऑफ एलिवेशंस। ओके, लाइन ऑफ साइट अगर हमारी हॉरिजॉन्टल की अपर साइड होगी तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। सिंपल, यही कंडीशन अगर यहाँ पर क्रिएट होती है। सिंपल, ये व्यक्ति जो खड़ा हुआ है ये क्या करे, सिंपल सोचो, यहाँ पर ये कोई भी मीनार थी या कोई भी छत पर लड़का खड़ा हुआ था यहाँ पर, तो वो उसे देख रहा था नीचे से। अब यहीं पर सोचो, ये छत पे खड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, उसको देख रहा है। ठीक है, इस तरह से। ओके, इस तरह से ये देख रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये सपोज लो उस लड़के का बेस है। ठीक है, ये बेस है, तो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा, ठीक है, दिस इज अवर एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिंपल है, बहुत ही आसान है, आराम से हम लोग समझ सकते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन से दिस जबर जो हॉरिजेंटल के हमारा डाउन में, हॉरिजेंटल से मतलब कि यहाँ पर उसके सटा के वहाँ पर क्या होना चाहिए, वो उस लाइन से जुड़ा होना चाहिए। वो एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, और जो हमारा अपर होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। डिप्रेशन मतलब डाउन, नीचे की ओर बढ़ना, डिप्रेशन। ठीक है, तो नीचे की ओर बढ़ना, जो नीचे की ओर एंगल बढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल से वो हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन होते हैं। जो हमारा एलिवेट करते हैं, हमेशा ऊपर जाते हैं, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होते हैं। सिंपल सी यू कैन से, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है नीचे जैसे कि खड़ा हुआ है, सपोज दैट। ठीक है, नीचे खड़ा हुआ है और इस तरह से कोई भी एंगल अगर क्रिएट होता है, ठीक है, इस तरह से, तो ये आपके क्या हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस तरह से अगर कोई भी एंगल अगर क्रिएट होता है, आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ देख रहा है, कोई भी एंगल क्रिएट हो रहा है, तो दिस इज द एलिवेशन। एलिवेशन क्या हो रहा है, यहाँ एलिवेट हो रहा है। सिंपल, और यहीं पर अगर हमें नीचे की बात कर दें इस तरह से, तो ये एंगल जो है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इतना याद रखना। ठीक है, इस तरह से इन्हीं पर डिपेंड है। अगर हमें ये समझ में आ गया तो हाइट एंड डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, यू कैन ईजिली सॉल्व ऑफ दिस, और उसके क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं ईजिली तरीके से।
सिंपल। तो जितना भी होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा फॉर्मूले जो हमारे होते हैं, जैसे कि पी बी, ओके, पी बी, ठीक है, जैसे कि हिंदी में उसको कहते हैं एल ए अपॉन के ए, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश में बोलते हैं जैसे ए लाल बटे कक्का होता है, इसी तरह परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर। इसी तरह इसका क्या होता है, सेम के ए लिखा हुआ है तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक, परपेंडिकुलर मतलब सॉरी के है तो कर्ड होता है तो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, एंड बी इसका होता है लाल अपॉन मतलब कक्का। और ये क्या होता है, सिंपल, पंडित बोले प्रसाद, पंडित बोले प्रसाद, ये दिस इज अवर ट्रैक, ठीक है, फॉर लर्न, याद करने के लिए होता है। पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। दिस इज अवर, आप जानते हो, साइन, कॉस, टेन, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और दिस इज अवर कॉस, दिस इज कॉसेक, क्या हो जाएगा ये कॉसेक, और ये आपका सेक होता है और ये आपका कॉट होता है, अच्छे से मालूम है आपको, ठीक है। इन्हीं पे डिपेंड है, ये हमारे जो हमारे ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं यहाँ से बन के आते हैं, इन्हीं से हमें कुछ एंगल गिवन होंगे और कुछ साइड्स निकालनी होती, कुछ हाइट निकालनी होती, उनको समझना पड़ेगा किस तरह से। जैसे कि सपोज यू हैव एनी क्वेश्चंस बाय यू विल अंडरस्टैंड बाय एनी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन देख लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। सिंपल क्वेश्चन जैसा है, What is right in this question? So firstly you will read what is saying this question. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, firstly you will read, ठीक है। The angle of elevation of the top of a building, एक कोई बिल्डिंग है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर, पे सबसे पहले तो आप यू कैन ड्रॉ द फिगर। पहले तो कोई भी बिल्डिंग है जो कि जैसा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप है बिल्डिंग, एक कोई बिल्डिंग है, ठीक है, जैसे कि ये आपकी बिल्डिंग है, सपोज दैट ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, कोई भी एक टावर भी है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना, ये कोई टावर भी है यहाँ पर, जैसे कि वो बोल रहा था टावर की क्या है आपकी हाइट 50 मीटर, सपोज दैट उसकी, सपोज दैट क्या गिवन है, ठीक है। और ये कह रहा था बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यहाँ से ये क्या क्रिएट कर रहा है, कौन सा एंगल, 30 डिग्री, और ये तो हमारा बेस ही होगा, ये 30 डिग्री इसने क्या किया, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या आपका हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, सिंपल। ऑफ द टावर ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, बिल्डिंग के फुट से जो टावर का एंगल जो क्रिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका, वो आपका हो रहा है 60 डिग्री, कितना हो रहा है 60 डिग्री। इसके बाद बोल रहा है सिंपल, उसने जो बोला, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, ठीक है, इतना बड़ा ऊंचा है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमें फाइंड आउट करनी है बिल्डिंग की, दिस इज अवर बिल्डिंग, ठीक है, ये हमारी क्या है, बिल्डिंग है, दिस इज योर टावर, दिस इज योर टावर, ठीक है, दिस इज अवर बेस, सिंपल। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर बिल्डिंग की हाइट हम निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ये बेस चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो मैं जस्ट अभी अभी बता चुका हूँ, जो हमारा पी, ठीक है, और हर हर बोले, पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले, आपको पता है ये साइन, ये कॉस, ये टेन रहता है। तो हम यहाँ से ये चीज़ देखेंगे, अगर इसको फाइंड आउट करना है, ए बी सी डी कुछ पॉइंट दे दीजिए, ठीक है, सिंपल। आप इसको इस एंगल में देखिए, इन ट्रेंगल्स ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी, इसमें क्या हाइट गिवन है, बेस यहाँ से फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं टेन इक्वल टू क्या होता है, टेन इक्वल टू आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज अवर बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या गिवन है 50, तो सिंपल आप यहाँ से राइट कर सकते हो इसको, टेन 60 इक्वल टू दिस, ये दिस इज फॉर ट्रेंगल ए बी सी, टेन 60 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 10 के लिए निकालोगे परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, सिंपल इस तरह से। तो क्या गिवन है आपका 50 और ए बी गिवन नहीं है, आप अच्छे से जानते हो इस तरह से कि 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3 और 50 अपॉन ए बी इक्वल टू आपका फाइंड आके यहाँ से क्या आया 50/√3, ये निकल के आपका यहाँ से आया, सिंपल। अब इसका ये आपने निकाल लिया है, क्या निकाला है आपने 50/√3,
ये आपने यहाँ से फाइंड आउट किया है। ये आपका बेस निकल आया। क्या निकल आया? बेस। लेकिन आपको बिल्डिंग की हाइट मालूम करनी है, बिल्डिंग की। जब बिल्डिंग की हाइट मालूम करोगे तो आपको क्या यहाँ मालूम हो गया। अब इन ट्रेंगल्स यू कैन राइट ऑन हेयर इन ए ट्रेंगल ए डी बी, ए डी बी यहाँ पर राइट कीजिए, या ए बी डी ए डी बी राइट कर दीजिए। अब यहाँ से आपको ये भी गिवन है और यहाँ पर 1030, मतलब ये यहाँ से इस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ए डी बी, तो 30 एंगल भी गिवन है। तो यू कैन से सिंपल 1030 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप अच्छे से जानते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, ए डी है, और अपॉन ये 50/√3 आपको गिवन है, जस्ट अभी अभी आपने निकाला हुआ है। ये 50/√3, 1030 क्या होता है? 1/√3, ठीक है, ए डी बाई 50/√3। नाउ यू कैन सॉल्व फ्रॉम हेयर इजली। तो ए डी इक्वल टू 1/√3 और 50/√3, सिंपल क्या हो जाएगा? 50/3, √3 का √3 मल्टीप्लाई जब हम आप करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। देन यू कैन राइट इन दिस फॉर्म, मिक्स फॉर्म, 16 राइट 2/3, ठीक है, ये इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये हमारी क्या आ गई? हाइट आ गई बिल्डिंग की। इट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, ये आपकी जो आई है बिल्डिंग की हाइट आ गई। तो बिल्डिंग की ही हाइट हमको फाइंड आउट करनी थी। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसी बेसिस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं, बहुत इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। फर्स्टली यू विल रीड what is right in this questions, what is saying this questions. A tree breaks due to the storm and the broken parts bends so that the top of the tree, सबसे पहले तो वो क्या बोल रहा है? एक one tree breaks due to the storm the broken, कोई भी पेड़ है बेटा, कोई भी पेड़ है, वो क्या है? आंधी तूफान की तरह, मतलब कि तेज हवाओं की वजह से, सपोज करो ये आपका पेड़ है, मैंने यहाँ पे दे दिया, तो वो टूट गया है। क्या हो गया है? ब्रेक कर गया है, टूट गया है, उसका कुछ पार्ट्स टूट गया, बेंड्स मतलब वो झुक भी गया है। सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, वो जैसे कि ये पेड़ है, ये कहीं से भी टूटा है, यहाँ से सपोज टूट गया और ये कोई जमीन है, तो ये यहाँ पे वो टच कर रहा है। क्या कर रहा है? वो पेड़ यहाँ पे जमीन पे गिर गया, पूरी तरह से बीच से कहीं से टूट गया। टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल, और वो क्या बना रहा है? एंगल 30 डिग्री एंगल बना रहा है विथ इट, उसके साथ, ठीक है, इसके साथ कितना बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल भी क्रिएट कर रहा है। पेड़ टूट गया है, उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री से, ठीक है, ट्री का फुट ये है, ट्री, और फिर बोल रहा है वो द पॉइंट वियर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, जहाँ पे पेड़ का मतलब जो टॉप है वो टच कर रहा है ग्राउंड पर, वहां से लेकर टॉप फुट ऑफ ट्री के बीच की जो आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितनी है? 8 मीटर है। देन यू कैन से ए बी सी, कुछ भी ले लो अपने अकॉर्डिंग, अल्फाबेट यहाँ पे गिवन कर सकते हो। 8 मीटर दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट बतानी है। देखो ट्री तो हमारा इतना लंबा था, इसके बाद ये टूट भी गया, यहाँ से यहाँ तक है लंबा, फिर यहाँ से यहाँ तक भी है लंबा, ठीक है, तो ये पूरा ट्री की हाइट बतानी है। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ को इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ कैसे? इन ट्रेंगल ए बी सी, सिंपल समझना, इन ट्रेंगल ए बी सी। तो इन ट्रेंगल ए बी सी में आप अच्छे से देख सकते हो कि 1030 इक्वल टू क्या लिख सकते हो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो ए सी है बेटा, गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन बेस आपका क्या है? ए बी, ए बी मतलब कि ए सी अपॉन आप 8 राइट कर सकते हो, सिंपल। 1030 क्या होता है? 1/√3, और ये ए सी अपॉन 8, ए सी आपका क्या निकल के आया? 8/√3, सिंपल। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इतना फाइंड आउट हो गया, लेकिन पेड़ इतना लंबा थोड़ी नहीं था, ये भी तो टूट के यहाँ झुक गया है, तो इसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। आफ्टर दिस यू विल ऐड, इसके बाद आप ऐड कर देंगे, वही दैट विल बी योर हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, सिंपल। तो फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? सिंपल इसको निकालने के लिए बाई पाइथागोरस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आप इजीली सॉल्व किस तरीके से कर लो कि इससे, जैसे कि मैंने अभी बताया था, पी बी, पी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एंड बी मतलब पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले, सिंपल। ये आपका tan होता है, ये cos होता है। cos क्या होता है आपका? आपने अच्छे से देखा होगा, cos tan और sin। cos आपका क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ही निकालना है, तो बेस 8 यहाँ पे दिया है, तो cos 30 ले लो। आप क्या 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 ले लो? cos 30, मतलब जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी उसी के अकॉर्डिंग हमको लेना पड़ेगा। तो cos 30 जैसे ही मैंने बेटा यहाँ से लिया, तो मेरा क्या निकल के आया? बेस, बेस अपॉन क्या मतलब? ए बी अपॉन ए सी, बी सी, ठीक है। तो 8 अपॉन
आपने BC रख दिया, BC तो फाइंड आउट cos 30 की वैल्यू आप जानते हो √3/2 होती है, तो 8/BC जैसे ही आपने किया तो BC इक्वल टू 16/√3 आपका हो जाएगा सिंपल, यहाँ से जैसे ही आप फाइंड आउट करेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं बेटा, तो ट्री की जैसे ही आप क्या करेंगे, हाइट ऑफ ट्री, यू कैन राइट ऑन हेयर हाइट ऑफ ट्री, इट इज वेरी इजी सिंपल। कैसे हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, ये पेड़ यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे झुक भी गया, तो आप सिंपल क्या लिख सकते हो, AC प्लस BC, ये इसकी हाइट हो जाएगी। टोटल कितना बड़ा था पेड़, तो AC मैंने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है। देन यू कैन राइट ऑन हेयर 8/√3 प्लस 16/√3, ऐड कर दो 24/√3 मिलेगा। इसको सिंपली और भी आप सॉल्व कर सकते हो, 24√3 एंड √3/√3 राइट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो 24√3 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 8 जा 24, सिंपल यू कैन राइट 8√3। 8√3 इज द हाइट ऑफ द ट्री, ये आपकी हाइट हो जाएगी, पेड़ की हाइट। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।